नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। किसानों से जबरन जमीन छीनने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। गांव बुधवारिया के समीप ढाणी में अज्ञात हमलावरों ने किया प्राणघातक हमला। हमले में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर घायल। दोस्तों संग साधु ब्रांच नहर में नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव सौंपा परिजनों को। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मक्कासर व खुंजा के बाशिंदों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष किया प्रदर्शन। गांव मक्कासर निवासी एक महिला ने सदर पुलिस पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित। बैठक में प्रदेश सचिव ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल हाईवे संख्या 754 के निर्माण के लिए किसानों से जबरन जमीन का कब्जा लेने के लिए उन पर अत्याचार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतमाला नेशनल हाईवे संख्या 754 के निर्माण के लिए जालोर, बाड़मेर, बीकानेर में किसानों से जबरन जमीनों का कब्जा लेने के लिए उन पर अत्याचार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने व सिंचाई राजस्व विभाग की एनओसी के बिना हनुमानगढ़ में कार्य शुरू नहीं करने के लिए एनएचआई को पाबंद करने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष दलीप सिंपा, प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा व महात्मा नेताओं के नेतृत्व में किसानों के जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतमाला नेशनल हाईवे संख्या 754 के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर समिति का आंदोलन पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा है। अभी तक मुआवजे की मांग का कोई समाधान नहीं किया गया, जबकि इस समय एनएचआई किसानों से जबरन जमीन का कब्जा प्रशासन के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से ले रहा है। जालोर, बाड़मेर व बीकानेर में किसानों तथा महिलाओं के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार कर जमीन का कब्जा लिया गया, उनकी परिसंपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। इसका किसान संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के अलावा एनएचआई को खड़ी फसल में तथा सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग की सिंचाई खालों में रास्तों की समुचित व्यवस्था की एनओसी जारी हुए बिना कार्य नहीं करने के लिए पाबंद करने, बाजार भाव से 4 गुना अधिक मुआवजा देने, पंजाब, गुजरात व दिल्ली की तर्ज पर फैक्टर 2 यानी 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। नीति या कुछ कमी मैं मान सकता हूँ, उनकी नीति एकला चलो की थी और शायद उनका ये अति विश्वास हो सकता है हमें घाटे में ले गया हो या हमारा ये जो समय ज्यादा लगा है उसकी वजह वो हो सकता है, क्योंकि हमारे जो साथी संगठन थे, बिरादरान संगठन थे, उसकी वजह से हमसे थोड़ा सा अलग हो गए, हम अकेले पड़ गए। लेकिन इसके बाद में अब जो इतना समय होने के बाद में उनको भी ये समझ में आ गया कि अब दोनों सरकारें दुष्ट है। इस प्रकार से एमएलए एमपी अपने भत्ते और वेतन बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाते हैं ना, 1 मिनट में उनके वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये बीजेपी और कांग्रेस किसान को मारने के लिए दोनों एक है। यहाँ के पटवारी, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का कलेक्टर कोई आसमान से नहीं पड़ा है, वो भी माँ के जन्म लेके आया है, वो भी किसान का बेटा है। मेरी ख्याल में यहाँ जो हनुमानगढ़ में बैठते हैं, तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके किसान का बेटा बैठता है, उसको पता नहीं होता कि गांव में किस तरीके से जमीन जा रही है। गांव में कोई 1-1.5 किलो दे रहा है, बेच रहा है, किसी पड़ोसी को बेच रहा है, तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं पता नहीं है क्या इनको? कल को कह दे ये पता ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। इस प्रकार रकबा वहां के पटवारी से छाना थोड़ी है कि क्या रेट जाता है, क्या रेट बिका है। सबसे पहले उसके पास ही रिपोर्ट आती है कि 10 लाख, 15 लाख या 12 लाख में सौदा हुआ। ये कहाँ की इंसाफ है? भारतमाला के हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जालोर में, बीकानेर में हमारे साथ जो किसानों के साथ पुलिस ने जाति की है, आज उस पर हम ज्ञापन देने आए हैं और कहने आए हैं साफ तौर के जिस तरीके से जाति हुई है, न्याय की जांच होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने, एनएचआई अधिकारियों ने, एसडीएम ने
जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की है उसकी न्यायिक जांच होगी, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, भारतमाला एक प्रोजेक्ट है, आप किसी के साथ मारोगे, पीटोगे, जबरदस्ती घुसोगे तो ये एक मुकाबला राजस्थान में बढ़ेगा। इसलिए आपके मीडियम का माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर अगर पुलिस ने इस तरीके से जाति की तो हम लड़ाई लड़ेंगे और हर हालत में, चाहे मरें चाहे जिए, लेकिन ज़मीन किसी कीमत में नहीं देंगे। बाजार भाव के हिसाब से हमारा अभी चल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील रमेश दलाल ने एक तैयार की है खाका, जिसका हम हाई कोर्ट में डीजे के यहाँ लगाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे। एक डीजे के यहाँ भ्रष्टाचार का हम लगाने जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ में हमारा, चंडीगढ़ हरियाणा की तरफ से लग रहा है आज, और फिर राजस्थान में 5 या 9 तारीख तक राजस्थान का मुकदमा डालेंगे, साथ में सड़कों पर लड़ेंगे। आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जमीन किसी सूरत में दे, कहीं भी बुलडोजर चलेगा, NHA का साथ मुकाबला करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा कहना है। हमारा ये संघर्ष है, ये हमारे को ये सर्विस रोड नहीं दे रहे हैं। एक तो जब तक खाल रास्ता और सर्विस रोड नहीं दे तब तक हम ये कब्जा नहीं देंगे NHA को, और हम आगे धरना लगाएंगे और अब मुकाबला सड़कों पर होगा। मामला तो ये सर्विस रोड को लेके है, एक तो मुआवजा नहीं मिल रहा, ऊपर से हमारे जो टुकड़े बचे हैं उनको रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए, बाजार भाव हमें मिल नहीं रहा। तो इस कारण से हमारा यही संघर्ष है, भी हमारे को एक तो सर्विस लेन मिले और बाजार भाव से हमारे को 4 गुना मुआवजा मिले। हम आगे धरना चालू करेंगे जी और संघर्ष करेंगे सड़कों पर। गांव बुधवालिया के नजदीक एक ढाणी में अज्ञात लोगों ने घर में बैठे कुछ लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के गांव बुधवालिया के निकट ढाणी में अल सुबह कुछ अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से एक परिवार पर प्राणघातक हमला बोल दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य महिला व पुरुष बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों की स्थिति को देखते हुए रावतसर CHC से हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहाँ से उन्हें बीकानेर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार हमले में राम प्रताप नामक व्यक्ति की मौत हो गई व उनकी पत्नी चंद्रकला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक के बेटे के भी चोटें आई हैं। हमले में घायल चंद्रकला के भांजे ने बताया कि की मौसा और मौसी की किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इसलिए ये समझ से बाहर है कि किस मकसद को लेकर किन लोगों ने हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पुलिस शीघ्र ही इस घटना के जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। अज्ञात लोगों ने क्या है, खेत में ढाणी थी, सोए पड़े थे, रात का लगभग 2 बजे का टाइम बता रहे हैं। वैसे तो मैं गंगानगर रहता हूँ, मेरी मासी है, तो हमला किया है। उसमें मेरे मौसा जी एक्सपायर होते हैं और मौसी की हालत गंभीर है। तेज धार वाला ही हथियार है साहब, कापा हो सकता है, तलवार हो सकती है, अब क्या बताएं, बाकी तो हम देखे ही नहीं। धार हथियार ही है। हाँ, गंभीर चोट रेफर किया गया है बीकानेर। चंद्रकला देवी हालर का रहने वाले हैं। चंद्रकला देवी का सनिया, राम प्रताप का सनिया के उन स्पोर्ट है। कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं तो अभी पहुँचा हूँ जी, जैसे गंगानगर से 5 मिनट हुए हैं इनको रेफर देखूँ। बाकी कार्रवाई तो आगे पुलिस अपनी करेगी। तो जी हमारे परिवार की किसी से है ही नहीं रंजिश, तो ऐसी कोई बात नहीं। में आया है जो उसके अनुसार राम प्रताप कासनिया और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रकला, उन पर रात को अज्ञात 2 हमलावरों ने हमला किया और जो बताया गया उसके अनुसार कुल्हाड़ी की चोट से घाट किया गया। राम प्रताप कासनिया जी की डेथ हो चुकी है और महिला इलाजरत है, जिन्हें अभी बीकानेर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया है, किस प्रकार से चोट लगाई गई, कहाँ से एंट्री की गई, कोशिश किया गया एस्टेब्लिश करें, कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका खुलासा कर सकें। सादुल ब्रांच में नहर में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर निवासी मृतक अपने 5 दोस्तों के साथ भद्रकाली मंदिर में दर्शन के लिए आया था। वापस लौटते समय उक्त हादसा दरपेश आया। गंगानगर के एक युवक की सादुल ब्रांच नहर में डूबने से मौत हो गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि विगत दिवस श्रीगंगानगर जिले के 5 युवक श्रीगंगानगर से चलकर हनुमानगढ़ भद्रकाली मंदिर में दर्शन करने आए थे और वापसी को 5 युवक श्रीगंगानगर वापस जा रहे थे। तब सादुल ब्रांच के पास पहुंचे तो वहां नहर में नहाने रुक गए। नहर में नहाते समय अनमोल नामक युवक अचानक डूबने लगा और उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया। पानी के तेज बहाव के कारण अनमोल नहर के अंदर डूब गया और अन्य 4 युवकों ने इसकी सूचना तुरंत जंक्शन पुलिस को दी। जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश करवाई, लेकिन उस दौरान पुलिस को सफलता नहीं मिली। लेकिन आज सुबह नहर में डूबे युवक की डेड बॉडी लोंगवाला हेड पर तैरती हुई मिली। पुलिस ने मृतक अनमोल का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और इस संदर्भ में मृतक के परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा उनके परिजनों को सौंप दिया।
कल ये गंगानगर से 5-7 लड़के यहाँ अपने भद्रकाली माता के दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद में वापस गंगानगर जा रहे थे। जब ये अपने हनुमान से निकलते साथ के बाद कहते हैं सोचा कि नहर चल रही है तो अपने स्नान कर देते हैं। तो ये अनमोल जो मृतक बच्चा है इसके साथ 4-5 लड़के और भी थे। ये नहाने के लिए नहर के अंदर जैसे ही उतरे तो अनमोल पानी में डूबने लगा। उसने 1-2 आवाज़ें भी दी, साथ उन्होंने बचाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बच पाए। उसके बाद में पुलिस विभाग हमारे जगह से पुलिस विभाग मौके पहुंची, इसकी तलाश कर रहे थे। गोताखोरी में दी गई, उच्च अधिकारियों को सारे हालात बताए गए। उसके बाद में आज तलाश करते करते सुबह करीब 9 बजे इसकी लाश से लोंगा जो हेड है उससे करीब 1 किलोमीटर आगे पानी में तैरती हुई मिल गई। आज इसका पोस्टमार्टम करा के बॉडी को तलाश कर उसके पिता और किया। पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में लाश हमारे सामने दे दी और वो बताने के अनमोल है। उसका नाम राती नानक निवासी वार्ड नंबर 3 इंदिरा सर्किल श्रीगंगानगर। मक्कासर निवासी एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सदर पुलिस थाना के 2 पुलिस कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। मक्कासर निवासी सुशीला पत्नी ओम प्रकाश नायक ने सदर पुलिस थाना के मानसिंह गोदारा व हवलदार विजयानंद बिश्नोई को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में पीड़ित सुशीला पत्नी ओम प्रकाश जाति नायक ने पुलिस अधीक्षक को आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 30 जून दोपहर 3:30 बजे उसकी बहन संतोर देवी व जीजा जगदीश निवासी सुभान अल्लाह का उसके पास फोन आया कि हमारे खेत सुभान वाला में आज पानी की बारी है और पानी योगेश जो जगदीश का पुत्र है जो की नाबालिग है पानी लगा रहा है। उन्होंने बताया कि जमीन में कई लोग हथियारों से लैस होकर खेत में घुस आए हैं, वह योगेश को जान से मार सकते हैं। जब वह यह फोन सुनकर अपनी बहन संतोर देवी व जीजा जगदीश निवासी सुभान वाला के साथ सदर पुलिस थाना में गई तो सदर पुलिस थाना में उक्त लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। थाना अधिकारी तथा हवलदार ने महिलाओं को अपशब्द कहे तथा गाली गलौज किया। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त पुलिस कर्मियों ने उसके हाथों को जकड़कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया तथा उससे बदसलूकी की। ज्ञापन में महिला ने आरोप लगाया कि उक्त दोनों पुलिस कर्मियों ने उसके जीजा व उसकी बहन को भी जाति सूचक गालियां निकाली। ज्ञापन में दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं 30 तारीख को सुबानवाड़ी गांव का मैटर था, किसी का जमीन का विवाद था, उनके वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो मेरी जगदीश जी ने और उनकी मिसेज ने मेरे को फोन किया कि हमारे वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मेरा बेटा अकेला है जिसकी उम्र है 16 साल। जो मास्टर है वो सामने से लेके गया किसी को कब्जे वालों को और वो मेरे बच्चे को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला आप सदर थाना जाइए। मैंने जैसे ही उनको सदर थाना भेजा तो सदर थाना के SHO मान सिंह ने और विजयानंद बिश्नोई ने दोनों ने उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। तो फिर उन्होंने दोबारा फोन किया कि मैडम हमें धक्के मार के बाहर निकाले। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ वहाँ पे। जैसे ही मैं उनके साथ गई तो वहाँ के HM ने और विजयानंद बिश्नोई ने इतना अभद्र व्यवहार किया कि जाती सीधा ऐसे बोला कि ये लड़के कहाँ से आ गई। मैंने बोला कि सर आप ऐसे बोल रहे हो तो मैं मेरे घर वालों को सूचना करती हूँ कि आप किस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, मेरा फोन पीछे से एकदम से हाथ मरोड़ के मेरा फोन छीन लिया। देखो ऐसी इस तरह की घटनाएं होती है अपने यहाँ पे, जब थाने वाले ऐसे कर रहे हैं तो न्याय कहाँ से मिलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी मेरे साथ आए हैं सभी से मेरा ये है कि मेरे को न्याय दिलवाओ। यहाँ के थाना के CI मानसिंह जो गोदारा है और उनके साथ विजयपाल ने महिला का हाथ मरोड़ा, उनसे मोबाइल छीना। एक पुरुष एक लेडी के साथ उसका हाथ में रोड़ता है तो ये कानून के बाहर है। ये खुद ही लोग कानून तोड़ रहे हैं तो ये शिक्षा किसको दे रहे हैं। इसीलिए आज हम न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर इनको जल्दी न्याय नहीं मिलता है तो हम SPO ऑफिस को घेराव करेंगे। खुंजा व मक्कासर के ग्रामीणों ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आज जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पेयजल संकट से जूझ रहे जंक्शन की नई खुंजा व नजदीक ग्राम पंचायत मक्कासर के बाशिंदों ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्शन कार्यालय का घेराव किया। घेराव कर रहे नागरिकों ने भयंकर गर्मी में पेयजल संकट दूर कर राहत पहुंचाने की मांग की। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गांव मक्कासर में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, गाँव के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच रहा। इस कारण ग्रामीणों को गर्मी के इस मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नई खुंजा के लोगों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गंदा व दूषित
दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इससे भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। जगह जगह से पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस कारण सीवरेज का गंदा पानी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। काफी लंबे समय से खुंजा वासियों को ट्यूबवेल का शोरा युक्त पानी पिलाकर नहरी पानी से वंचित किया जा रहा है, जबकि नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल की अधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जल्द ही गांव मक्कासर में सप्लाई को दुरुस्त कर टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर बीएस पेंटर, वारिस अली, इकबाल खान, सुल्तान खान, लालचंद वर्मा, मुकद्दर अली, अली शेर, वली शेर, मंटू मंडल, कमल प्रभात, शिव कुमार, जगदीश कंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज जो खुंजा और मक्कासर के अंदर जो पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर कराने के लिए मक्कासर के और खुंजा के लोग हमारे नेतृत्व में यहाँ जलदाय विभाग पर हमारे सारे इकट्ठे हुए थे और उनका घेराव किया था। उसके बाद हमारी वार्ता हुई है। वार्ता के अंदर ये सहमति बनी है कि एक तो हमारी मांग थी जो भी ट्यूबवेल का पानी आता है खुंजा के अंदर चाहे मक्कासर के अंदर, एक तो वो नहरी पानी किया जाए। उसके लिए यहाँ से जयन साहब ने कहा भी हमने सरकार को लिखित में प्रस्ताव दे रखा है, वो जल्दी 1-2 महीने के अंदर वो हो जाएगा। और जब तक वो गंदे पानी की वो समस्या का हल नहीं हो जाता, एक तो वो कैंटर लगा रहे हैं कि वो कैंटर से भी आदमी स्वच्छ पानी पिए जिससे वो बीमारियों से बचे, बीमारियों का खतरा ना हो। और दूसरा एक खुंजा के अंदर सरकारी स्कूल है, उसके अंदर एक उन्होंने समर्सीवेल का कहा भी हम जल्दी 1-2-4 दिनों में समर्सीवेल लगवा देंगे और जो भी टूटी फूटी जितनी भी वो पाइपें हैं क्षतिग्रस्त उनको ठीक करने का काम करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सचिव ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष ऐश मोहम्मद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जिला प्रभारी व कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जियाउर रहमान आरिफ ने बैठक में विशेष रूप से हिस्सा लिया। ऐश मोहम्मद ने प्रदेश सचिव जियाउर रहमान को संगठन की ओर से पार्टी की मजबूती के लिए आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे अवगत करवाया। प्रदेश सचिव ने बैठक में मौजूद संगठन सदस्यों से केंद्र की गलत नीतियों की वजह से दिन रात चौगुनी गति से बढ़ रही महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, इससे समस्त वर्ग त्रस्त है। उन्होंने संगठन सदस्यों से आमजन को साथ लेकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का आह्वान किया। बैठक में सरपंच इमामुद्दीन भाटी, बुल्ले खान, हाजी मुनाफ, इकबाल खान, अख्तर हुसैन, हाजी मुराद सहित संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना की जो दूसरी लहर आई जिसके बाद मैं निकल गया, उसके बाद आज मैं पहली बार आया हूँ 2-2.5 महीने के बाद। तो हम लोगों ने जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आगामी कार्यक्रम दिए उस संदर्भ में मैं हमारे नेताओं के साथ एक बैठक कर रहा हूँ। 7 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक, 7 से 17 जुलाई तक हम महंगाई के विरोध में पेट्रोल डीजल की जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ एक पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें 7 तारीख को हमारी जो महिला कांग्रेस है वो कार्यक्रम करेगी। उसके साथ यूथ के लोग रहेंगे और हमारे जो दूसरे विभाग और प्रकोष्ठ के लोग हैं वो जुड़ेंगे। 8 तारीख को हम लोग जो है पेट्रोल पंप के एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, जो कि 8 से लेकर 15 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम लोग जो 16 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साइकिल यात्रा निकालेंगे जो 5 किलोमीटर की होगी। और फिर अंत में इसका 17 तारीख को प्रदेश स्तर पर जयपुर में राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनके लिए हमने कोरोना योद्धा बनाए हैं, जो अपने अपने ब्लॉक्स में जाकर के कोरोना प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनको क्या क्या समस्याएं आई इस बारे में हम पूरा उनसे फीडबैक लेकर प्रदेश कांग्रेस को और AICC को भेजेंगे, ताकि राज्य सरकार और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उनको कहीं ना कहीं मदद करे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक
मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ईंट भट्टा मजदूरों को पूरी मजदूरी न देने व बकाया मजदूरी मांगने पर ईंट भट्टा से निकालने का आरोप लगाते हुए राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ईंट भट्टा मजदूरों को पूरी मजदूरी न देने व बकाया मजदूरी मांगने पर ईंट भट्टे से निकालने का आरोप लगाते हुए राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरी मजदूरी दिलवाने की मांग की गई है। यूनियन सदस्यों ने बताया कि दो भाइयों अजय व वीरू पुत्र सोमचंद बावरी निवासी सुरेशिया ने संगरिया तहसील के गाँव दीनगढ़ स्थित ईंट उद्योग पर ईंट थपाई का कार्य किया था। अजय ने करीब 4,26,332 कच्ची ईंटों की थपाई की। उसका त्रिपक्षीय मजदूरी रेट समझौता प्रति 1,495 रूपए था। वीरू की कच्ची ईंट थपाई 5,05,012 थी। दोनों का रेट बराबर था, लेकिन ईंट भट्टा मालिक ने दोनों मजदूरों के प्रति 1,443 रूपए के हिसाब से रुपए बनाए, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों मजदूरों का मालिक की ओर से 32 रूपए कमीशन काट लिया गया और यह कहा गया कि यह कमीशन वे जमादार को देंगे, क्योंकि जमादार उन्हें मजदूर ला कर देते हैं। यूनियन प्रधान के अनुसार जबकि मजदूर के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी, न ही किसी प्रकार का कमीशन काटने की शर्त थी। उन्होंने कहा कि मजदूर ने मजदूरी की है तो उसे पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन भट्टा मालिक एवं जमादार मनशाराम ने मिली भगत कर अजय एवं वीरू की मजदूरी में से प्रति 1,032 रूपए कमीशन काट लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईंट भट्टा मालिक व जमादार की ओर से दोनों भाइयों को डरा धमका कर उनका हिसाब किया गया। दोनों मजदूरों की मजदूरी में से रुपयों की कटौती कर ली गई। जब इन मजदूरों ने बकाया रुपए मांगे तो ईंट भट्टा मालिक और जमादार की ओर से डरा धमका कर उनके परिवारजनों को ईंट भट्टे से निकाल दिया गया। अब इन मजदूरों के परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ रही है। दिए गए ज्ञापन में इन मजदूरों का त्रिपक्षीय समझौता रेट के हिसाब से भुगतान करवाकर पूरी मजदूरी दिलवाने की मांग की गई है। मेरे पास संगरिया तहसील के दीनगढ़ गांव के पास एक भट्टा है, शाही ईंट उद्योग, जिसका मालिक पुरुषोत्तम शाही है। उसके भट्टे पे हमारे समाज के लोग ईंट पथेर का कार्य करते थे, जो पूरे 1 वर्ष कार्य किया। उनका कम से कम 5-5.5 लाख रुपए का उन्होंने काम किया। अब क्या है कि जो ईंट भट्टा मालिक है और एक वो जमादार उसने बना रखा है, वो इनका जो मेन रेट, जो यूनियन रेट होता है, अपने लेबर कोर्ट के साथ बैठ करके समझौता होता है, उस रेट में से 32 रुपये इन मजदूरों का कमीशन काट रहे हैं, जबकि मजदूरी का कोई कमीशन नहीं होता। मजदूर अपनी पूरी मजदूरी करता है, जो तय होती है वो उसको मिलनी चाहिए। अब 32 रुपये 25,000 से वो पैसे काट रहे हैं, तो ये इन मजदूरों को उसमें कम से कम 70-80 हज़ार होता है। तो ये कहते हैं कि हमने मजदूरी की है तो हम काई की कमीशन लें। इसी बात को लेकर के भट्टा मालिक व जमादार ने इनसे झगड़ा किया, मारपीट की और इनको कोई पैसे नहीं दिए और इनको वहाँ से भगा दिया। अब ये मजदूर तंग परेशान है और इनके भूखे मरने की नौबत आ रही थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो आज हमने जिला कलेक्टर के पेश होने की बात करी और आज हमारे लेटर पैड पर प्रार्थना पत्र लिख करके जिला कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं कि इन मजदूरों को न्याय दिलाया जाए व इनके पैसे दिलाए जाए और इनका किसी प्रकार का कमीशन ना काटा जाए, क्योंकि इन्होंने मजदूरी की है। तो जो मजदूरी रेट होता है, लेबर कोर्ट और भट्टा एसोसिएशन और लेबर यूनियन के द्वारा बैठ करके समझौता और वो क्या होता है, उसके अंदर ऐसा कोई कमीशन नहीं लिखा होता, जबकि वो भट्टा मालिक वो जमादार है जो अपने आप को प्रदान भी करता है, वो इनका कमीशन काट रहे हैं और उनको अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है।
इसलिए परेशान है। और आज टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग लगातार मुखर होती जा रही है। इस मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। सोमवार को एक बार फिर एनएम लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य कक्ष के बाहर सांकेतिक धरना देकर व नारेबाजी कर कॉलेज को स्थायी संबद्धता न मिलने का विरोध किया। साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन सौंप कहा कि या तो कॉलेज प्रशासन छात्र छात्राओं को लिखित में स्थायी संबद्धता की गारंटी दे अथवा उनकी फीस वापस लौटाई जाए। प्राचार्य कक्ष के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्होंने जून 2020 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन अभी तक कॉलेज को स्थायी संबद्धता नहीं मिली है। इस वजह से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 400 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। पूछने पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला, लेकिन अब वे आश्वासन से मानने वाले नहीं है। विद्यार्थियों ने कहा कि महाविद्यालय की ओर से वितरित किए गए आई कार्ड में यह दर्शाया गया है कि कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, लेकिन अभी तक कॉलेज को स्थायी संबद्धता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी लॉ कॉलेजों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है, किंतु हनुमानगढ़ के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को इस यूनिवर्सिटी की ओर से स्थायी मान्यता देना तो दूर, अस्थायी मान्यता भी नहीं दी गई है। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी की ओर से जो परीक्षा फार्म भरवाने शुरू किए गए थे, वे फार्म उनके कॉलेज के छात्र छात्राएं नहीं भर सके। उन्होंने मांग की कि या तो कॉलेज प्रशासन लेटर पैड पर लिखित रूप से कॉलेज की स्थायी संबद्धता की गारंटी दे, अन्यथा सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई व अन्य खर्चा हर्जाना सहित वापस लौटा दें। साथ ही ये बताएं कि अभी तक कॉलेज को स्थायी संबद्धता क्यों नहीं मिली। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर गोविंद बंसल, अश्विनी गर्ग, जसप्रीत सिंह, आकाश स्वामी, हिमांशु शर्मा, रितेश कुमार, विक्रम राजेश, अमर सिंह, मनदीप कौर सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। जी ऐसा है, इस सत्र चलते हुए पिछले जून 2020 से ये सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक कॉलेज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इन्होंने आईडी कार्ड बांटे, उनमें इन्होंने लिखा एफिलेटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी तक इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। भी एप्लीकेशन दिए थे, आंदोलन भी करते, लेकिन इनके पास सिर्फ आश्वासन है। इन्होंने हमें कई बार आश्वासन दे दिए है, लेकिन आज फिर ये बात कह रहे हैं प्रक्रिया जारी में। आज तो ये कह रहे हैं हम दूसरा ऑप्शन अपना लेंगे MGS। ये तो यही है सर, एफिलेशन चाहिए एग्जाम को देने, हमें हमारे फ्यूचर की बात है। अभी देख लो, मैं तो आता हूँ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कई बंदे हैं वो बाहर से भी हैं, बहुत दूर से हैं, तो उनको भी चाहिए। अब देखो एग्जाम है, एग्जाम के बारे में आश्वासन दे रहे हैं, ना इनके पास कोई प्रॉपर एफिलेशन है ही नहीं, ना तो ये सांत्वना दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं कि बस 1-2 दिन रुको, 1-2 दिन रुको, 1-2 दिनों में कुछ नहीं होने वाले ही है। अब देख रहे हैं क्या होता है। 10 मिनट दिए इनको। ये हमारी यूनिवर्सिटी बोर्ड की खरीदारी 25 तारीख से स्टार्ट थी, लास्ट 5 तारीख हो गई, प्रिंसिपल सर से 1-2 दिन मांग किया कि दिन बढ़ा रहे हैं, कोई मक्का नहीं उनको खुद कोई पता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा रहा है। 400 बच्चों का विषय खराब हो रहा है। क्या करेंगे फिर, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ताला लगा देंगे तो क्या कर देंगे, कॉलेज बंद करा देंगे। छात्रों ने हमारे महाविद्यालय को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्धता के प्रकरण को लेकर के हंगामा किया है, और छात्रों की मांग है कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्धता अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, जबकि अन्य महाविद्यालयों के छात्रों के द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरवा लिए गए हैं। राज्य सरकार का और विश्वविद्यालय का आज नोटिफिकेशन भी कई विभिन्न समाचार पत्रों में आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि जुलाई अंत तक या अगस्त तक परीक्षाएं संपन्न करवा ली जाएगी। तो उसको देखते हुए छात्र थोड़ी चिंता का विषय देते हुए आकर के मिले हैं और हमें ज्ञापन दिया है कि अभी तक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पश्चात भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हमें संबद्धता क्यों नहीं मिली है। बिल्कुल ये छात्रों के हितों के विपरीत है। छात्रों ने पूरा विश्वास करके उत्तर भारत का सबसे विशाल और सबसे पुराना महाविद्यालय होने के आधार पर, और इसकी देश में विभिन्न राज्यों के अंदर विख्यात है, और वहाँ के छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करके जाते हैं और सफल होते हैं, विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं में भी चयन हुए, ये विश्वास करते हुए प्रवेश लिया था। और हमने भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया था। 30 दिसंबर से पूर्व 2020 से पूर्व हमने प्रवेश दिया था कि हमें भी डीम्ड 2 भी मान लिया जाएगा।
लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अभी तक न तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हमें संबद्धता प्राप्त हुई है और न ही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने किसी प्रकार का हमारी पुरानी संबद्धता को लेकर के जो स्थगन आदेश विश्व हाईकोर्ट में चल रहा था उसको लेकर के कोई अभी जारी किया। टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के नजदीक एक मकान पर धावा बोलकर चोरों ने 2 मोबाइल फोन सहित हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। टाउन में जिला अस्पताल के नजदीक एपी फर्नीचर पर काम करने वाले 2 श्रमिकों के घर बीती रात चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार श्रमिकों को रहने के लिए उनकी दुकान मालिक ने जिला अस्पताल के नजदीक एक मकान दिया हुआ। बीती रात जब श्रमिक अपने घर में सो रहे थे तो रात्रि को अज्ञात चोर पीछे के खाली पड़े प्लॉट के अंदर से आकर सीढ़ियों के रास्ते घर में घुस आए। घर में सो रहे अरुण मंडल व मोहम्मद हुसैन के मोबाइल व नगद पैसे चुरा कर चोर फरार हो गए। इस संदर्भ में टाउन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मालिक ने हमें घर दिया हुआ है रहने के लिए। रात में हम सो रहे थे तो सोते वक्त हम सोए हुए थे। सोते वक्त क्या है कि चोर आए और पीछे के रास्ते से आए और हमारा जो फ़ोन है चुरा के लेके गए। और मेरा फ़ोन तो 14,000 रुपये का फ़ोन था और बाकी जो एक मेरा जो मित्र है उनका एक फ़ोन 18,000 रुपये का फ़ोन था, वो चुरा के लेके निकल गए यहाँ से। वो चोर जो है पीछे के रास्ते से आए थे, पीछे का एक रास्ता उस रास्ते से आए और घर में घुस आए थे। तो अभी मैं इसका एक वो जो है मैसेज जो है वहाँ थाने में पेश करने के लिए जाने वाला हूँ मैं। जी, पीछे का रास्ता खुला नहीं रखते हैं। तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी के बदौलत क्या है कि पीछे का गेट थोड़ा सा खुल गया था, उस वजह से। तो हम लोग यहाँ पे सो रहे थे, रात को चोर आए पीछे से। मेरा मोबाइल 18,000 का मोबाइल था, वीवो एस1, वो चुरा के लेके गए। हम लोग सोए थे, मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे काम करते हैं फर्नीचर का। सुबह के टाइम 4:45 बजे करीब वो हमारे साथी वस्ताद जी हम लोग को बोलने लगे मोबाइल किधर है। बाद में मोबाइल देखने लगे तो मोबाइल मिला नहीं यहाँ पे। वस्ताद जी का हमारे मोबाइल चोरी हो गया, हमारा भी बाद में। थोड़े बहुत पैसे थे पर्स में, पर्स निकाल के लेके गया और वहाँ पे सीढ़ी के पास पैसे निकाल दिया। बाकी सब कुछ अभी तक नहीं दिया, अभी जाने वाले। मालेर कोटरा निवासी सूफी गायक सतनाम सिंह पंजाबी ने सोमवार को गांव डबली अठान स्थित 5 पीरों की दरगाह पर चादर चढ़ाकर समूचे विश्व की सुख शांति की मनौतियां मांगी। पंजाब के मालेर कोटला निवासी सूफी गायक सतनाम सिंह पंजाबी ने सोमवार को गांव डबली अठान स्थित 5 पीरों की दरगाह पर चादर चढ़ाकर सुख शांति की कामना की। इसके पश्चात ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच बाले खां के नेतृत्व में सतनाम पंजाबी का सम्मान किया। इस मौके पर बाले खां ने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के सम्मान में सतनाम पंजाबी ने नबी की सिफतें गाकर सिख मुस्लिम संबंधों की सांझ को और गहरा करने का बेहतरीन प्रयास किया। सतनाम पंजाबी ने बताया कि 2013 में उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से सूफीज्म की पढ़ाई की। इसके बाद पंजाबी में लिखी गई कुरान शरीफ को पढ़ा। इससे उन्हें नबी दियां सिफता गीत लिखने की प्रेरणा मिली। सतनाम पंजाबी ने कहा कि इस गीत में उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन में उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी कोनों में रहने वाले मुसलमानों को समर्पित इस गीत से पंजाब और विदेशों से लाखों करोड़ों ने लाइक और कमेंट किए हैं। सोमवार को 5 पीरों की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद सतनाम पंजाबी व ग्रामीणों ने दरगाह के पास पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। अज डबली रठान दे विच साडे बाला खान जी, राज जी, मोहम्मद रफी जी, सारे जिन्ने भी लक्की भाई सारिਆਂ ने बड़े प्यार दे नाल मैनूं इत्थे सन्मानित कीता। ते जो मेरी कोशिश सीगी ईद दे पवित्र दिहाड़े ते मैं नबी दियां सिफतां नां शरीफ गा के पूरी जिहड़ी मुसलमान कम्यूनिटी है उन्होंने सुनेहा दिता कि आपां सारे इक्को ही हाँ, असीं एक पिता एक इसके हम बारक दा जो सुनेहा गुरु ग्रंथ साहब दिंदा है, सिख मजहब दिंदा है, उस तरह ही इस्लाम जो तहीद परस्त कौम है। सो असीं ये सुनेहा दिता ते जिसनूं पूरी दुनिया के मुसलमान भाईचारे ने सराहिया, प्रवान किया ते देश विदेशों के विचों लखां करोड़ां लोगों ने इसनूं वेखिया वख-वख प्लेटफॉर्म के उपर। ते जे मैं गल करां तां हर देश तो मैनूं फोन आया ते सारिਆਂ ने एप्रीशिएट किया। आने वाले दिनों में भी मैं जिहड़ी साडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सांझ है उसनूं मजबूत करने लिए मैं जो उपराले करता रहांगा। आने वाले समय दे विच भी इस तरह नाज शरीफ, कोई मदा, कोई मन कबत, कोई कौल, कोई इस तरह के सूफी जिहड़े पैगाम ने, सूफी गीत ने, वो मैं तुहाडे नाल सांझे करता रहांगा। ते मैनूं उम्मीद है साडे जिहड़े मुहब्बती लोग ने, जिहड़े चंगा सुनने दे आदी ने, वो मेरी इस कोशिश नूं प्रवान करनगे। अज डबली अठान विच ग्राम पंचायत डबली वस मौलवी विच ये सतनाम पंजाबी जी लोक गायक सुपरस्टार आए ने इत्थे साडे कोले, सूफी कलाकार जिन्हों कहते हैं। इन्हों ने एक साडे सुलम की नात गाई है, सारे मुसलमान भरावां ने बहुत लैक किया है। तो अज
ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਵਾਂ। ਅੱਜ 5 ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਡਬਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤੂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਹੀ अच्छे समाचार मैसेज लाता रहे, जेडे अच्छा भाईचारा बना रहे। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत सोमवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 60 में पौधारोपण किया गया। नगर परिषद की ओर से चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत सोमवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 60 में पौधारोपण किया गया। अभियान के तहत करनी चौक से सिविल लाइन तक डिवाइडर व सार्वजनिक स्थानों पर कनेर, जामुन, बेलगिरी सहित अन्य किस्मों का पौधों के पौधारोपण किए गए। इस दौरान पार्षद अशोक यादव सहित वार्डवासियों द्वारा पौधों की सार संभाल की जिम्मेवारी भी ली गई। इस मौके पर नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 29 जून से 2 अक्टूबर तक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टाउन व जंक्शन में सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक पार्कों में पौधारोपण किया जा रहा है। पार्षद अशोक यादव ने मौजूद वार्डवासियों को अपने घर, वार्ड में स्थित विद्यालय, सार्वजनिक पार्कों में पौधा लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना मनुष्य की जिम्मेदारी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। इस मौके पर स्वच्छता निरीक्षक जगदीश राव, SBM प्रभारी भारत भूषण, महावीर राठौड़, रतन सिंह शेखावत, ओम प्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। द्वारा 100 पौधों का रोपण 100 पौधारोपण किया गया है और पौधे लगाकर इनकी सार संभाल भी करेंगे और समय समय पर इनको संभालते रहेंगे, पानी वगैरह देते रहेंगे। नगर पालिका की तरफ हनुमानगढ़ की तरफ से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 60 में करनी नगर से करनी रोड जो जा रही है बाईपास की तरफ, उस पर पौधारोपण किया गया है जिसमें 100 पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों के लिए हम सारे मोहल्ले वाले मिल करके इनकी सार संभाल भी करेंगे, इसमें पानी भी देंगे और इनकी व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और ये विश्वास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पौधे हरे भरे रहें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।